पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरी जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरे दर पे जब से आया, तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। तेरे दर पे जब से आया सब अच्छा हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी, आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। चढ़ती है
बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। तेरी रहमतों का चर्चा, तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं पूज्य संत महाराज साहब के चरणों में निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचन के द्वारा आपको और हमको सबको लाभान्वित करेंगे। बोले राम जी महाराज की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लिवलागी परब्रह्म संरत्यन खंडेतार रामानंदानंद में गुरु गोविंद आधार। परमेश्वर गुरुदेव को वंदनवार अनंत। जन जयमल मुरकाल के सबही बंदों संत। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय। हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोई। अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत। अब कृपा मोह पर करहु यो हरिदेव कहंत। सद्गुरु से विनति पर ब्रह्म सु प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निश दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद। विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद राम। परम सम्माननीय रैणपीठ के आचार्य श्री अनंत श्री विभूषित श्री हरिनारायण जी महाराज, उपस्थित सभी स्थानों के अनेक संप्रदायों के संत महात्मागण, राम भक्त सज्जनों एवं नाम रस में अवगाहित रहने वाली माताओं बहनों, संत महापुरुषों की जो ये जयंतियां मनाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? संत महात्मा शरीर से तो हमारे बीच में नहीं रहते, पर भाव रूप से वे हमारे साथ रहते हैं। उनके भावों का समायोजन करने के लिए और उन बातों का, सिद्धांतों का, साधनों का अपने जीवन के साथ सम्मेलन करने के लिए खास उद्देश्य रहता है। ऐसी जयंतियां मनाई जाए, संतों का पावन स्मरण किया जाए और उन संतों के
प्रकाश में जीवन से अपने जीवन को प्रकाशित करने का आदर्श भाव स्वीकार किया जाए। संत जयंतियों का यही खास तात्पर्य होता है। नाम भी कितना सुंदर है, जयंती, माने जो परम देदीप्यमान है, परम जयशील है, जिनके बातों का हमारे हृदय पर शासन है, जो हमारे पर विजय प्राप्त किए हैं, ऐसे महापुरुषों के दिन को जयंती बोलते हैं। पूरा तो मैं परिचित नहीं हूं, पर इतना अवश्य है कि जिन संतों को सैकड़ों वर्षों के बाद भी याद किया जाता है, वे संत कितने महान पुरुष वे होंगे। 200 वर्ष पहले आपके पूर्वजों में कौन थे आप नहीं बता सकते, पर दरियाव जी महाराज से लेकर के वर्तमान आचार्य श्री तक कौन कौन आचार्य वे इतनी पीढ़ियां बता सकते हैं। अपने बाप दादों की पीढ़ियों का इतना ज्ञान नहीं, मौखिक ज्ञान नहीं, और संतों की पीढ़ियां चलती हैं, सैकड़ों वर्ष हो जाते हैं, वो बराबर अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते हैं। 200 वर्ष के बाद जिनका आज स्मरण हो रहा है, कोई मामूली पुरुष नहीं है। तो ऐसी जयंतियों के द्वारा बहुत गंभीरता से हमको ये विचार करना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में, किस वातावरण में और किस प्रकार से, किन कठिनाइयों में, कितनी दुरूहताओं को सहन करते हुए उन महापुरुषों ने एक लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति का, और उसका साधन बनाया केवल नामस्मरण का। आज वो हमारे जीवन के साथ कितना मेल खा रहा है। परंपरा में तो हम आ ही रहे उनके। हमारे जीवन का स्टेयरिंग हमारे हाथ में है सज्जनों, जिधर घुमाएंगे उधर घूमेगा। महापुरुष लक्ष्य कराते हैं कि तुम यहाँ संसार में केवल रुपया कमाने के लिए नहीं, कीर्ति कमाने के लिए नहीं, संसार के वैषयिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे काम के लिए आए हो। उस काम को यदि भुला दिया गया और दूसरी बहुत सी बातें हमने बटोर भी ली, खूब धन बटोर लिया, खूब प्रतिष्ठा कमा ली, खूब संपदाएं वैभव इकट्ठे कर लिए, परंतु असली काम यदि बाकी रह गया, क्या काम आएगा। बहुत सुंदर बात कही है कबीरा, सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। वो राम नाम रूपी धन है, वो धन हमारे अंदर से हमको खोजना पड़ेगा। कंचन खान खुली घटमाही, रामदास के टोटो नाही। अभी आपने कितना सुंदर एक दोहा सुना था श्री हरिरामदास जी महाराज का, हरिया हरि हृदय बसे नर दूरा फिर जोय। जो काम हम बाहर ढूंढने जाते हैं, इससे शांति मिलेगी, इतना आनंद हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संत कहते रहे भैया कहाँ उचकले लगा रहे हो, मृग की तरह से छलांग लगा रहे हो। हमारे पकड़ में आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो मृग किसी के पकड़ में नहीं आता है। मृग के तो निशाना लगता है, गोली लगती है, तीर लगता है, तभी पकड़ में आता है। ऐसे ही ये बड़ी बड़ी मनोरथों की छलांगे लगाते रहोगे तो काल रूपी हमारे पीछे बाण लगा हुआ है, भेड़िया बैठा हुआ है, खा जाएगा पकड़ करके, उछल करके। उससे सावधान होते हुए असली काम के लिए दौड़ धूप करनी चाहिए। असली काम हमारा भगवत प्राप्ति का है, और वो हमारे अंदर मिलेगा। जो हमें मिलेगा वो हमारे अंदर मिलेगा सज्जनों, बाहर बिल्कुल नहीं मिलेगा।
कितना ही कुछ हम बना ले, कितना ही कुछ कर ले, कितना ही कुछ हमारे पास अर्जित हो जाए, वैभव हो जाए, कोई काम नहीं आएगा। ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहने वाला ही जानता है और सुनने वाले नहीं जानते हो, सब जानते हैं। पर जानते हैं लेकिन अंदर में हम लोग मानते नहीं हैं। संतों के पास विशेष ज्ञान था और हमारे पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान भगवान सबको कृपा करके देते हैं वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। संतों ने उसका आदर किया, हम आदर नहीं करते। संतों ने उस ज्ञान के प्रकाश में खूब गहराई से विचार किया कि हमारा जीवन किस बात के लिए है। एक करोड़पति आदमी, लखपति आदमी मरते मरते सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और एक भगवान का स्मरण करते हुए मरता है, उसके मन में रहता चलो अब भगवान का स्मरण हो गया, बहुत अच्छा हुआ, शरणे आए बहुत सुख पायो। तो सज्जनों, हम लोग ऐसी जयंतियों के माध्यम से अपने जीवन को पहचाने और अपनी जो गलतियां हैं उसको हम सुधारें, और जो महापुरुषों ने बात कही है, कोई बात समझ में न आए तो श्रद्धा रूपी स्याही से उसे हृदय में अंकित करें कि भाई ये बात महापुरुषों ने कही है, उन्होंने कुछ सोच समझ के कही है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमको ये बात स्वीकार करनी चाहिए। आप में हो सकता है कई लोगों ने अमेरिका नहीं देखा है, अमेरिका नहीं जानते हैं, पर ये मानते हैं क्या कि अमेरिका शहर नहीं है, अमेरिका देश नहीं है, वहाँ वाशिंगटन शहर नहीं है, ऐसा मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि हमारे पास पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब आजकल तो टीवियों का चित्रण भी सामने आता है, लोग बोलते हैं। ऐसे ही संतों ने जो बात कही है वो बात उन्होंने जान करके कही है, सोच करके कही है, अनुभव करके कही है, उसमें हमारी श्रद्धा मुख्य काम आएगी। संतों की बात पर यदि हमारा विचार नहीं चला और श्रद्धा चली तो विचार नहीं चला, कोई अर्जा नहीं। श्रद्धा वो काम कर देती है जो विचार और अनुभव के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, परंतु उस श्रद्धा के पीछे दूसरी चीज में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अपने मन के संकल्प यदि उस विचारधारा के अनुरूप है तब तो बहुत बढ़िया बात है, उनको आगे बढ़ाएं, और यदि वैसे नहीं है तो हम हमारी बात को तत्काल सुधारें। इस बात को हम जल्दी से जल्दी समझें, क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं है। मृत्यु किसी की भी किसी को ज्ञात नहीं है कब मृत्यु होगी। संसार में सबसे बड़ी पोल है तो मृत्यु की है, और सबसे बड़ी यदि हमारे पास संपत्ति है तो आत्मा की नित्यता है। आत्मा की नित्यता की तरफ हम देखते नहीं, और संसार की अनित्यता से हम भयभीत हो रहे थे। हाय हम मर जाएंगे, हाय हमारा ये क्या होगा, हाय ये क्या होगा। ये तो सब चीज़ मरने वाली, मिटने वाली, नष्ट होने वाली है, इनके लिए घबराहट हो रही है। और इतना बड़ा भगवान ने अपना स्वरूप हमको दिया है जो सर्वत्रज्ञ है, सब जगह व्यापक है, कहीं किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं है। ऐसा हमको वैभव मिला हुआ है, वो उधर हम ध्यान ही नहीं देते। इतनी बड़ी संपत्ति भगवान ने दी। भागवत में आता है भगवान आत्मद है, आत्मद माने अपने आप को देने वाले हैं। ऐसा अपने आप को देने वाला संसार में कोई प्राणी नहीं हुआ जो अपने आप को दे दे। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर दे देगा, रुपया दे देगा, नस दे देगा, कटरा लो, काट लो भाई हमारी नस काट लो, खून दे देगा। अपने आप का स्वरूप देने का किसमें सामर्थ्य है? एक भगवान में सामर्थ्य, परमात्मा में सामर्थ्य। इतनी बड़ी चीज देने वाले परमात्मा से हम क्या मांगते हैं? हमको धन दे, हमको बेटा दे, हमको पोता दे, हमारे लड़के का विवाह नहीं हुआ है, हमारे ये नहीं हुआ है, हमको रोग मुक्त करो। क्या मांगने लगे? भगवान ने कहा हमने इतनी बड़ी चीज तुमको दी, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, अभी तुम्हारा मांगना खत्म नहीं हुआ। इन्हीं चीजों के पीछे पड़े हो, इसी मांग को लेकर न जाने कितने जन्म तुमने खराब किए। अभी ये मानव शरीर मिला, इसमें भी यही बात,
भगवान ने बहुत आश्चर्य किया है गीता में, माम अप्राप्य भी कौन थे, मुझे बिना प्राप्त किए ही देखो लोग कहाँ नरकों की तैयारी कर रहे हैं। भगवान का दुख है ये। हम लोग जो संसार के मोह में जाल में फंसे हुए हैं, हमको इतना दुख नहीं है जितने उस दयालु प्रभु को हमारे इस बात से दुख हो रहा है। संतों ने बड़े विनय भाव से कहा है, हरिया देख हरामणो रामन कीजे रोष। हे भगवान, हमारे कमियों को देखकर आप रोष मत करना, हम तो कमी से भरे हुए हैं। कलम तुम्हारी राम जी, अब आपके हाथ में कलम है, तो भगवान से प्रार्थना करें। हमारी मनोदशा यदि हमसे नहीं सुधरती है तो सुधारने के लिए भगवान तैयार है, पर भगवान को कहें तो सही। हम तो भगवान को स्वार्थ के लिए तो याद कर लेंगे, पर बाकी भगवान है कि नहीं है, क्या है, कुछ विचार भी नहीं करते। संत चेताते, संत। एक जगह पढ़ा कि संत और सिपाही ये दो हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। जवान हैं जो सिपाही हैं वहाँ सीमा पर, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और संत हैं वो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। दो बड़े सकार हैं हमारे पास। एक तीसरा सकार है सत्संग। संत जहाँ होंगे वहाँ पर सत्संग हो ही जाएगा। इसलिए सज्जनों, अपना बचा खुचा जैसा भी जीवन है, इस जीवन को अभी भी हम लोग पवित्र बना सकते हैं। इस बात को खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए और ऐसी जयंतियों का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आयोजन भगवान की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से होते रहे, जन जागृति होती रहे, ताकि भूले भटके लोग सही मार्ग का अवलंबन ले सकें। राम। युवा संत लक्ष्मण दास जी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, बड़े उत्साह से इस उम्र में ऐसे ऐसे आयोजन करते हैं। इन्हें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी परंपरा आगे से आगे चलती रहे। राम। बोले राम जी महाराज की। पूज्य अनंत विभूषित सिंतल महाराज साहब ने आपको और हमको बहुत जो है अच्छी अच्छी और सारगर्भित बातें बताई। शताब्दी के बारे में भी, सुखराम दास जी महाराज के बारे में। 200 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी आप और हम सब लोग याद करते हैं, क्योंकि भगवान का भजन किया, प्रभु का साक्षात्कार किया। इसी कड़ी में अनंत विभूषित श्री रेण आचार्य श्री से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वचन के द्वारा आपको और हमको लाभान्वित करेंगे। वाणी जी के ऊपर सत्संग का, कथा का लाभ मिलेगा। राम 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 राम। ओम नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया बंधन करी फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया बंधन करी नमो नमो भगवंत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा। राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव। 8 पहर बिसरो मति यों के गुरु दरिया। राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज, श्री हरिराम दास जी महाराज एवं अनंत अनंत कोटि कोटि संत महान पुरुषों को नमस्कार। आए हुए मंच पर विराजे हुए संतगण तथा
श्रोतागण, प्रिय भाई, माता और बहनों, बात तो संक्षिप्त में आदरणीय श्री शीतल पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री समाराम जी महाराज ने सब बात बता दी, कोई बाकी नहीं रही। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। संत तो देते ही देते हैं। संत नदी सुखराम के निबजे हीरा लाल, जहाँ जहाँ खेड़ा नहीं सरे ता करे निया। आगे से आगे संत चलते रहते हैं नदी की धारा की तरह, और उसमें बहुत सी शिराएँ निकलती है और वो पूरी पृथ्वी को हरी भरी कर देती है। ऐसी ये मेघमाला है। इसी प्रकार से संत महापुरुष भी मेघमाला के अनुसार जहाँ जहाँ भी पधारते हैं, जाते हैं। आज हमारी भारतीय संस्कृति जो बची हुई है और इनके बारे में जो आज हमें अनुभव हो रहा है, तो इसका एक ही कारण है संत महापुरुषों की कृपा, गुरुजनों की कृपा। तो इनकी कृपा मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ही सफलता मिलेगी। चाहे वो शिष्य हो, चाहे माता पिता के छोटे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, कोई भी हो, हमें धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति आस्था होनी चाहिए। जो वास्तविकता है, सत्य है, नित्य है, निरंतर है। तो मैं ज़्यादा नहीं कह करके इतना ही आप श्री को नमस्कार प्रणाम करते हुए और संत महात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना ही बोल करके यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। राम राम। हा हा